विद्यार्थियों, आज मैं आपको 6th क्लास एनसीईआरटी बुक की मैथ की क्लास शुरू करने जा रहा हूं और मैं पूरे 6th क्लास के मैथ को पहले चैप्टर से लेकर के लास्ट तक जो 14 चैप्टर हैं सभी चैप्टरों को हिंदी और इंग्लिश मीडियम में अच्छे से पूर्ण रूप से करवाऊंगा। समेत उदाहरण, सबसे पहले उसको उसके विशेष बातें बताएंगे, फिर उसके उदाहरण लेंगे और फिर एक्सरसाइज पर चलेंगे। इस प्रकार 1 से 14 चैप्टर तक हम पूर्ण रूप से गणित 6th क्लास एनसीईआरटी करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज कक्षा 6ठी का गणित का पहला चैप्टर है अपनी संख्याओं की जानकारी, नोइंग आवर नंबर्स। तो इसमें सबसे पहले हमें संख्याओं के बारे में पता होना चाहिए। 5वीं कक्षा के अंदर हमने लगभग 1 लाख तक की संख्याओं की जानकारी हासिल की थी। तो 6th क्लास में अब हम 1 लाख से बड़ी संख्याओं की जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले हमें संख्याओं की जानकारी लेने के लिए एक अंक वाली संख्याओं के बारे में जानकारी लेनी है। जीरो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये 1 डिजिट नंबर है। 9 से आगे 10 2 अंक वाली संख्या में बदल जाता है। 2 डिजिट नंबर 10, 11, 99 तक ये संख्याएं 2 डिजिट नंबर हैं। ठीक उसी प्रकार 3 अंकों की संख्याएं यानी 3 डिजिट नंबर 100 से लेकर 999 100 से 999 ये 3 अंकों की संख्याएं हैं। 4 अंकों की संख्याएं 4 डिजिट नंबर 1000 से लेकर 9999 1000 to 9999। इसी प्रकार 5 अंकों की संख्याएं यानी 5 डिजिट नंबर में 10,000 से लेकर 99,999 10,000 to 99,999। तो ठीक इसी प्रकार 6 अंकों की संख्याएं 7 अंकों की संख्याएं यानी कि 6 डिजिट नंबर 7 डिजिट नंबर आगे भी हम संख्याओं की जानकारी लेंगे। तो हमें यह भी पता है सबसे छोटा डिजिट 0 शुरू होता है और बड़े के लिए आगे चलते जाएंगे और बढ़ते जाएंगे। तो 2 अंकों की 2 डिजिट नंबर में सबसे छोटी संख्या 10 होती है और 2 डिजिट नंबर में बड़ी से बड़ी संख्या 99 होती है। ठीक उसी प्रकार 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या 100 होती है और बड़ी से बड़ी संख्या 999 होती है। 4 अंकों की संख्या छोटी से छोटी 1000 होती है और बड़ी से बड़ी संख्या 9999 होती है। ठीक उसी प्रकार 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या
10,000 होती है और बड़ी से बड़ी संख्या 99,999 होती है। और इसी प्रकार हमें आगे 5, 6 और कितने भी अंकों की संख्याएं सीख सकते हैं। अब इससे अगली सीखने के लिए हमें अंकों की संख्याओं की तुलना करना आना चाहिए। संख्याओं की तुलना, कंपेयरिंग नंबर्स, यानी कौन सी संख्या छोटी है और कौन सी संख्या बड़ी है। इन बातों की जानकारी लेने के लिए हमें कुछ नियम सीखने हैं, तो उनके बाद हम संख्याओं की तुलना कर सकते हैं। जैसे कोई संख्या लेते हैं 45 और कोई संख्या लेते हैं 454 यानी 454। अगर आपसे कोई पूछे कि इनमें कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है, यानी 45 एंड 454 में से which number is greater and which number is smaller, तो ये देखने के लिए हम इनके अंकों की संख्या देखेंगे, डिजिट नंबर देखेंगे। जिस संख्या के अंकों की संख्या अधिक होगी वह दूसरी संख्या से बड़ी होगी। जैसे इन दोनों संख्याओं में इस संख्या के अंकों की संख्या 1, 2, 3, इस संख्या में 3 अंक हैं। ठीक उसी प्रकार 45 के अंदर 1, 2, तो अंकों की संख्या 2 है। तो अब हम बता सकते हैं कि किस संख्या के अंकों की संख्या ज्यादा है। तो 454 संख्या में अंकों की संख्या ज्यादा है 45 संख्या के अंकों की तुलना से, इसलिए 455 बड़ी संख्या है और 45 छोटी संख्या है। ये हमने छोटे से सम से शुरू किया है। ठीक इसी प्रकार हम बड़ी बड़ी संख्याओं की तुलना यहां करना सीखेंगे। जैसे 6,540 और 7,545। तो इन संख्याओं की तुलना करने के लिए हम इनके अंकों की संख्या देखेंगे। तो हमने देखा कि पहली संख्या के अंकों की संख्या कितनी है, 1, 2, 3, 4। इस संख्या के अंकों की संख्या 4 है। ठीक उसी प्रकार अगली संख्या के अंकों की संख्या देखेंगे, 1, 2, 3, 4। तो इस संख्या के अंकों की संख्या भी 4 है। यहाँ एक अलग प्रश्न पैदा हुआ कि जब संख्या के अंकों की संख्या बराबर हो तब हम संख्याओं की तुलना कैसे करेंगे, संख्याओं का आपस में कंपैरिजन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड में या बाईं तरफ के अंक को देखेंगे। यहाँ बाईं तरफ का अंक 6 है और इस संख्या में बाईं तरफ का अंक 7 है। तो 7 और 6 में कौन बड़ा है और कौन छोटा है, तो हम आसानी से बता सकते हैं। इसमें 7 बड़ा है और 6 छोटा है, इसलिए 7 वाली संख्या बड़ी होगी और 6 वाली संख्या छोटी होगी। इस प्रकार आपको दो संख्याओं की तुलना आसानी से करना आ गया है। अब हम कई संख्याओं की तुलना करना सीखेंगे। जैसे 15, 4320, 15,430, 525। इस ग्रुप से आपको बड़ी से बड़ी संख्या और छोटी से छोटी संख्या पता
करना है तो कैसे करेंगे? तो हमें पता है सबसे पहला नियम हमारा ये है कि हम इस ग्रुप में अंकों की संख्या देखेंगे। जिस संख्या के अंकों की संख्या सबसे कम होगी वो संख्या सबसे छोटी होगी, और जिस संख्या के अंकों की संख्या सबसे अधिक होगी वो संख्या सबसे बड़ी संख्या होगी। जैसे पहली संख्या में अंकों की संख्या 2 है और अगली संख्या में अंकों की संख्या 4 है, उससे अगली संख्या में अंकों की संख्या 5 है और उससे अगली संख्या में अंकों की संख्या 3 है। तो इस प्रकार हमारी सबसे छोटी संख्या यानी स्मॉलेस्ट नंबर 15 है, 15 है। और ठीक उसी प्रकार इस पूरे ग्रुप से बड़ी से बड़ी संख्या जिसके अंक 2, 4, 5, 3, तो सबसे ज्यादा अंक किस संख्या के हैं? तो 15,430 ऐसी संख्या है जिसके अंकों की संख्या इस ग्रुप में सबसे अधिक है। इसलिए इस ग्रुप की बड़ी संख्या यानी लार्जेस्ट नंबर 15,430 है, 15,430। इस प्रकार हम कितनी भी संख्याओं की तुलना कर सकते हैं। तो उससे आगे अब हम और जानकारी लेते हैं। अब हम अन्य उदाहरणों से संख्याओं की तुलना करना सीखेंगे। जितने ज्यादा हम उदाहरण लेंगे उतनी ज्यादा हमें संख्याओं की तुलना में क्लियरिटी आएगी। तो मेरे करवाने के बाद आप अपने लेवल से भी संख्याओं की तुलना करने की जितनी अधिक प्रैक्टिस करोगे तो आराम से आपको भी संख्याओं की तुलना करना आ जाएगा। तो अब हम कुछ ग्रुप लेते हैं और उनमें संख्याओं की तुलना करना सीखते हैं। जैसे 4,320, 4,645, 4,835, 4,200। तो ये हमारे पास संख्याओं का एक ग्रुप है। तो इस ग्रुप से हमें बड़ी से बड़ी संख्या और छोटी से छोटी संख्या की जानकारी प्राप्त करनी है। तो हमने पहले भी बताया था कि संख्याओं के अंकों को देखेंगे कि किस संख्या के अंकों की संख्या अधिक है और किस संख्या के अंकों की संख्या कम है। जिस संख्या के अंकों की संख्या अधिक होगी वह संख्या बड़ी होगी और जिस संख्या के अंकों की संख्या कम होगी वो छोटी होगी। लेकिन हमारे पास ये ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें ये नियम भी फेल है। तो इसके लिए हमें दूसरा नियम सीखना पड़ेगा। कैसे? पहली संख्या में अंकों की संख्या कितनी है? 1, 2, 3, 4। तो पहली संख्या के अंकों की संख्या 4 है। तो दूसरी संख्या के अंकों की संख्या भी 4 है। 1, 2, 3 और 4। ठीक इसी प्रकार अगली दोनों संख्याओं के अंकों की संख्या भी 4 है। तो हमारा जो पहले वाला नियम है इस एग्जाम्पल में वो पूर्ण रूप से सफल नहीं होता। तो इस ऐसी संख्याओं की तुलना करने के लिए हमें एक बात और सीखनी पड़ेगी। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड के अंक को देखेंगे। 4, अगली संख्या का भी 4, नेक्स्ट का भी 4 और लास्ट का भी 4। तो सभी संख्याओं का लेफ्ट हैंड साइड का डिजिट बाईं तरफ का अंक भी सेम है। तो अब हम इससे अगला अंक देखेंगे। अगला अंक इस संख्या का 3, इस संख्या का 6, इस संख्या का 8 और इस संख्या का 2। तो इस प्रकार 3, 6, 8 और 2 में
छोटी संख्या और बड़ी संख्या हम आसानी से पहचान सकते हैं। तो छोटी संख्या सबसे 2 है, इसलिए 4200 इज द स्मॉलेस्ट नंबर, छोटी से छोटी संख्या। और 8 बड़े से बड़ा अंक है, तो इसलिए 4835 4834 इज द लार्जेस्ट नंबर, बड़ी से बड़ी संख्या। इस प्रकार हम अनेक उदाहरण ले सकते हैं। ये तो हमने एक जैसी संख्या के अंकों वाली संख्या ली थी। दूसरे उदाहरण से हम और लेते हैं, जैसे 18, 19,520, 20,000, 15,320, 19,999। तो इन संख्याओं के ग्रुप के अंदर हमें छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी संख्या देखनी है, तो बड़ी आसानी से हम देख सकते हैं। पहले वाली संख्या में अंकों की संख्या 2, दूसरे वाली संख्या में अंकों की संख्या 5, तीसरे वाली संख्या में अंकों की संख्या 5, उससे अगली संख्या में अंकों की संख्या 5, ठीक उसी प्रकार अगली संख्या में अंकों की संख्या 5। तो सबसे कम अंकों की संख्या 18 है, इसलिए इस समूह में, इस ग्रुप में 18 सबसे छोटी संख्या है, यानी स्मॉलेस्ट नंबर है। उसके बाद बड़ी से बड़ी संख्या देखने के लिए हम इनके अंकों की संख्या देखेंगे। तो हमने देखा इसमें 5, इसमें 5, अगले में 5 और उसमें 5, सब में 5-5 अंक हैं। तो उसके बाद फिर हम लेफ्ट हैंड साइड का अंक देखेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड का अंक 1 है, इसमें लेफ्ट हैंड साइड का अंक 2 है, और इसमें लेफ्ट हैंड साइड का अंक 1 है, और इसमें लेफ्ट हैंड साइड का अंक 1 है। तो इस प्रकार इन सब में 2 सबसे बड़ा है, इसलिए इसमें सबसे बड़ी संख्या 20,000 है। 20,000, 20,000 इज द लार्जेस्ट नंबर। इस प्रकार आप संख्याओं की तुलना कर सकते हैं। तो इस आपके एपिसोड के अंदर संख्याओं की तुलना करने में इतना ही काफी। अगले एपिसोड के अंदर अच्छे से मिलेंगे और संख्याओं की जानकारी पूर्ण रूप से लेंगे। धन्यवाद।